एक गांव में बहू अनामिका और सास शारदा रहती थी। उन दोनों के पति शहर में रहकर काम करते थे और ये सास बहू की जोड़ी गांव में रहती थी। टमाटर को लेकर अनामिका का पागलपन इतना था कि वो जब भी कहीं जाती थी टमाटर जरूर खरीद कर लेकर आती थी और टमाटर के जैसे दिखने वाली कोई भी चीज वो छोड़ नहीं सकती थी। पर क्योंकि वो दिमाग से कमजोर थी तो उसकी सास ये बात नजरअंदाज कर देती थी। एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, अनामिका, अरे ओ अनामिका, तुमने मेरा एटीएम कार्ड कहीं देखा है क्या? शारदा के सवाल पर अनामिका जवाब देती है, क्या वो टमाटर जैसा गोल गोल है और लाल रंग का है? शारदा उसके इस जवाब को सुनकर सर पकड़ लेती है। हाय रे, मैंने भी किससे पूछ लिया जिसे टमाटर के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता है। ये रहा एटीएम कार्ड। सुनो अनामिका, मैं जरा एटीएम से कुछ पैसे निकालने जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना। मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ। शारदा की बातों पर अनामिका तैयार हो जाती है और कहने लगती है, आप बाजार से मेरे लिए एक बड़ा सा टमाटर एटीएम भी लेके आइएगा, ठीक है ना माँ जी? ठीक है, अगर ऐसी कोई चीज बनी होगी तो ले आऊंगी। शारदा एटीएम से घर लौट के आ जाती है और कहती है, बहू, आज क्या बना है? शारदा के पूछने पर अनामिका कहती है, टमाटर की चटनी, टमाटर की सलाद, टमाटर और आलू की सब्जी, टमाटर फ्राई चावल। कुछ ऐसा भी बनाया है जिसमें टमाटर ना डाला हो? शारदा की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ है ना माँ जी, दाल। जाओ फिर वही ले आओ। अनामिका शारदा को किचन से दाल ले आकर देती है। वो देखकर शारदा कहती है, तूने तो कहा था कि इसमें टमाटर नहीं है। इसमें तो कम से कम 4 टमाटर तूने डाल रखा है। तुझे पता है ना, मुझे पथरी है और डॉक्टर ने टमाटर खाने से मना किया है। तू तो मुझे जल्दी ही मार डालेगी। शारदा जब ऐसी बातें कर ही रही थी तभी अनामिका कहने लगती है, आप मेरा टमाटर एटीएम लाई? अनामिका के ऐसे सवाल सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो मैं लाऊं तेरे लिए। मुझे नहीं मिला तेरा घटिया टमाटर एटीएम। उसके बाद अनामिका वहाँ से रोते रोते अपने कमरे में चली जाती और अपनी माँ, जो कि बचपन में ही गुजर गई थी, उससे बातें करने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम होती तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती। फिर अनामिका रोते रोते सो जाती है। अगले दिन उसके घर के आंगन में एक बड़ा सा टमाटर के आकार एटीएम खड़ा हुआ मिलता है, जो बहुत सुंदर होता है। अनामिका उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे शारदा को भी दिखाने के लिए बाहर ले आती है। उस टमाटर एटीएम को देखकर शारदा हैरान होकर कहती है, हाय रे मेरी मैया, ये क्या बवाल है? इतना बड़ा टमाटर एटीएम ये कहां से टपका? उसके बाद अनामिका उसमें अपनी सास का एटीएम कार्ड डालती है और पैसे निकालने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं निकलता वहां से। ये देखकर अनामिका कहती है, क्या बकवास एटीएम है, इसमें से तो कुछ नहीं निकल रहा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा बकवास एटीएम। हमें बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता अगर एक गाड़ी भर के टमाटर हमें मिल जाते, फिर हम रोज टमाटर का सूप पीते। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद आंगन में एक गाड़ी भर के टमाटर मिलते हैं। ये देखकर शारदा आश्चर्य होती है और जोर से चिल्लाती है। शारदा के चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका कहती है, क्या हुआ माँ जी? इतने सारे टमाटर आए कहां से? तूने इतने सारे टमाटर क्यों मंगवाए? तू आधी पागल तो पहले से ही थी, अब लगता है पूरी पागल हो गई है। मैंने तो माँ जी कुछ भी नहीं मांगा। मैंने बस इस एटीएम मशीन के सामने कहा था कि एक गाड़ी टमाटर मिल जाए, तो इसका मतलब ये
टमाटर एटीएम मशीन ने मुझे दिया है। शारदा अनामिका की बातें सुन के बहुत आश्चर्य होती है। हैं? सच में? तब मैं भी कुछ मंगा कर देखती हूँ। अब शारदा उससे एक सोने का नेकलेस मांगती है। कुछ देर बाद वहाँ एक सोने का हार आ जाता है। ये देखकर शारदा और अनामिका बहुत खुश होती है। तभी शारदा कहने लगती है, अब तो मजा आ जाएगा। हम जो चाहेंगे हम इस जादुई टमाटर एटीएम से मांग सकते हैं और हमें वो सब मिल जाएगा। दुख भरे दिन बीते रे भैया। इसके बाद से अब अनामिका और शारदा जो भी चाहिए होता था वो उस जादुई टमाटर एटीएम से मांग लेते थे। अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अनामिका कुछ हिस्सा गरीबों में जाके बांटा भी करती थी। शारदा एक बाबा से प्रसाद में तरबूज का बीज लेकर आती है और आकर अपनी बहू अनामिका से कहती है, अरे बहू अनामिका, ये ले, कृपालु बाबा ने मुझे ये तरबूज के बीज दिए हैं और कहा है इसे आंगन में गाड़ देना, कल तक बरकत आने लगेगी। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, ठीक है माँ जी, दीजिए, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल से ही बरकत आने लगेगी घर में। अरे बाबा बहुत चमत्कारी हैं। उन्होंने जब भी कुछ मुझे दिया है उससे फायदे ही हुए हैं। अनामिका वो तरबूज के बीज आंगन में गाड़ देती है। दूसरे दिन जब सवेरे सवेरे दोनों सास बहू आंगन में आती है तो वहाँ एक बंगले इतना तरबूज खड़ा हो जाता है। ये देखकर शारदा कहती है, देख, बाबा ने कहा था ना कि चमत्कार होगा। अब देख, बरकत भी होगी। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, लेकिन माँ जी, इस तरबूज का हम क्या करेंगे? इसे रोज काट काट के खाएंगे या पूरे गांव में इसका बंटवारा करेंगे? तभी शारदा अनामिका को एक उपाय बताते हुए कहती है, अरे किसी को कुछ बांटने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें इसे खाने की जरूरत है। इसका हम कुछ और ही करेंगे। शारदा की बातें सुन के अनामिका को कुछ समझ नहीं आता और तब वो कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं सासू माँ? शारदा उस तरबूज को देखती है और एक कुल्हाड़ी से उस पर एक कुल्हाड़ी चलाती है, जिससे एक दरवाजा जैसा आकार बन जाता है। फिर शारदा और अनामिका दोनों उसके अंदर चली जाती हैं। अंदर जाके अनामिका कहती है, अरे माँ जी, ये तरबूज तो अंदर से काफी ठंडा लग रहा है, जैसे कोई एसी होटल हो। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अनामिका, तुमने तो बातों ही बातों में आइडिया भी दे दिया। अब इस तरबूज को हम बनाएंगे एक एसी होटल। दूसरे ही दिन शारदा और अनामिका उस तरबूज को एक होटल की तरह बना देती हैं। रमेश वहाँ पर बोर्ड लगा देता है, तरबूज होटल। काफी लोग वहाँ आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, अरे भाई रमेश, ये कोई भूतिया महल तो नहीं खरीद लिया? उस आदमी की बातें सुन के रमेश कहता है, अरे चाचा, बाहर ही खड़े खड़े बातें करेंगे या एक बार अंदर आके देखेंगे भी? रमेश की बातें सुन के वो आदमी और उसके साथ 3-4 और आदमी अंदर आते हैं। फिर वो कहने लगता है, भाई रमेश, तुमने तो ये जादू महल बना दिया है, ये है क्या? तब चाचा को समझाते हुए रमेश कहता है, चाचा, ये तरबूज होटल है। आप यहाँ पे रह भी सकते हैं, खा पी भी सकते हैं और छुट्टियाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। रमेश की बातें सुनकर वो इंसान कहता है, लेकिन ये तो काफी महंगा लग रहा है। सस्ते महंगे की परवाह मत कीजिए चाचा, अपनी फैमिली को ले आइए और एंजॉय कीजिए। रमेश की बातें सुन के वो आदमी खुश होकर कहता है, लेकिन इसके कमरे कहाँ हैं? वो तो जरा दिखा दो। अरे बेटा, कमरे तो बहुत सारे हैं, कुछ ऊपर है, कुछ अंदर है, कुछ नीचे है। तुम्हें कौन से वाले चाहिए बता दो। फिर वो आदमी थोड़ा सोच कर कहता है, हमें तो ऊपर वाले देखने हैं माँ जी। तभी शारदा अनामिका को आवाज लगाकर कहती है, अरे बेटा अनामिका, जरा इनको ऊपर के कमरे तो दिखा दे। मेरे टांगों में तो बहुत दर्द रहता है, मैं ऊपर नहीं जा सकती।
शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, जल्दी से टांगों का इलाज करा लीजिए माँ जी, नहीं तो आपके लिए तरबूज हेलीकॉप्टर भी बनानी पड़ेगी। वही मैं कह रही थी, दिन भर से तुम मेरी तबीयत के बारे में कोई बात क्यों नहीं की? अब मुझे आपकी तबीयत की कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है, इसीलिए रोज बात करती हूँ। चलिए भाई साहब, मैं आपको ऊपर के कमरे दिखा देती हूँ। अनामिका ऊपर के कमरे उस आदमी को दिखाती है। वो आदमी बड़ा खुश होता है। दूसरे दिन बहुत सारे और कस्टमर रूम लेने आते हैं, लेकिन होटल पहले से फुल रहता है। तभी उन लोगों से रमेश कहता है, भैया हमारे यहाँ के सारे कमरे बुक हो चुके हैं, अब आप हमारे होटल में 1 हफ्ते बाद आइए। 1 हफ्ते की बुकिंग यहाँ हो चुकी है पहले से ही। ये सुनकर एक आदमी कहने लगता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी यही करनी थी, कुछ ज्यादा पैसे लेकर कुछ अरेंज कर दीजिए प्लीज। उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा कहने लगती है, रमेश बेटा, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, इनको पार्टी के लिए हॉल खाली करवा दो। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को याद आता है कुछ। फिर वो कहती है, लेकिन माँ जी, हॉल में तो आज पहले से यहाँ रहने वाले एक कपल की मैरिज एनिवर्सरी है, आज तो नहीं हो पाएगा। अनामिका की बातें सुन के शारदा कहने लगती है, तुम दोनों रहे बेवकूफ के बेवकूफ। मुझे लगता है हमें एक और नया होटल बनाना पड़ेगा। मैं आज ही बाबा के पास जाकर एक और बीज ले आती हूँ। दूसरे दिन शारदा एक और बीज लाकर अनामिका के हाथों में दे देती है और कहती है, बेटा, बाबा ने कहा है इस बीज को उस बड़े तरबूज से 10 कदम की दूरी पर लगाना, नहीं तो ये अपना कमाल नहीं दिखा पाएगा। सासू माँ के बातों के अनुसार अनामिका बीज को 10 कदम की दूरी पर लगा देती है। सवेरे सवेरे सब उठते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ कोई तरबूज नहीं है और जो पहले का था वो भी गायब था। ये देखकर शारदा कहती है, अरे ये क्या हो गया? अनामिका, तुमने बीज तो ठीक जगह लगाया था ना? शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनामिका भी घबराते हुए कहती है, माँ जी, मैंने तो ठीक ही जगह लगाया था, पता नहीं क्या हो गया। लगता है ये सरला की कोई हरकत होगी। तभी अनामिका सासू माँ की बातों को काटते हुए कहती है, नहीं माँ जी, सरला आंटी तो 10 दिनों से बाहर गांव गई है, ये तो किसी बाहर वाले की हरकत लगती है। जब दोनों के बीच ऐसी बातें चली रही थी, तभी रमेश को वहाँ पर बीज के टुकड़े मिलते हैं। वो उठाता है और दोनों को दिखाते हुए कहता है, अरे ये तो किसी चिड़िया या कौवे का काम लगता है, फिर से मुझे मेरी दुकान खोलनी ही पड़ेगी। लेकिन अच्छा हुआ कि कल होटल में एक भी कस्टमर नहीं था, लेकिन उस तरबूज के जरिए हम होटल लाइन का बिजनेस तो समझ गए हैं। अनामिका की बातें शारदा को कुछ समझ नहीं आती है और वो कहने लगती है, मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है बहू? मुझे लगता है हम किसी भी तरह का एक होटल डिजाइन करके उस तरह का कोई अंडा, भिंडी या किसी भी फल का स्वरूप देकर होटल बना देते हैं। लेकिन इसके लिए खर्च भी तो बहुत आएंगे। तभी अनामिका शारदा को समझाते हुए कहती है, माँ जी, ऐसी चीजों के लिए हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं, मैंने सब पढ़ के रखा है। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ, बेटा मेरा अनपढ़ सही, लेकिन बहू काफी होशियार है। तभी रमेश कहता है, माँ, मैंने भी कॉलेज में डिग्री ली है, लेकिन हरकत तो तेरी सारी अनपढ़ों वाली है। जल्दी जाकर दुकान खोल, नहीं तो वहाँ पर भी मंदी ही दिखेगी। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। रमेश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शारदा और अनामिका ये देखकर मुस्कुराती है और कहानी यहीं खत्म होती है।